नमस्कार। मैं मितेश मकवाना आज एक बार फिर से आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज का ये जो मैसेज है ना वो कुछ पुरानी मेमोरीज़ पर और आने वाली मेमोरीज़ पर और अभी जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ बाल भोजन उसके रिलेटेड रहेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इससे एक शब्द का भी आपको फ़ायदा हो गया, मेरे इस स्पीच के ऊपर से आपको कुछ भी बदलाव या कुछ भी परिवर्तन में काम आ गया, तो मेरा इस वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आज कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो शायद बहुत डिफरेंट होगी, बहुत लोगों के लिए अलग होगी। जैसे कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जब हम एक छोटी सी स्टोरी शुरू करता हूँ। जब हम छोटे थे तो हमको पढ़ने के लिए कहा जाता था कि बच्चे पढ़ो, पढ़ने से आगे का फ्यूचर बनेगा, अच्छा बनेगा। पढ़ाई करते थे तब ये कहा जाता था कि बहुत कम पढ़ रहे। फिर धीरे धीरे करके बड़े हुए, फिर कहा गया कि पढ़ाई अब आपको काम करने के लिए करनी है। जब काम शुरू किया तो भी कम लगा और आगे बढ़े, धीरे धीरे बड़े होते गए। हर जगह पर जो भी किया हर जगह कम लगा। ये कम लगना एक बहुत आसान चीज़ है, कभी किसी को कुछ ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज़ तक पहुँचते जाते हैं फिर वो चीज़ आपको अपने आप कम लगने लगती है। तो अगर ऐसा किसी के भी साथ हो रहा हो ना, तो समझिएगा कि अभी तक आप कोई और कह रहा है और आप कर रहे हैं, आपका दिल क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे। आपको यह समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अभी जो कह रहे हैं, आप अभी जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी है। तो कोई आपको कितना भी कहे कि ये कम है, नहीं, ये कम नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि कोई कहता है कि अभी बहुत मुश्किल चल रही है, बहुत बहुत खराब समय चल रहा है, जैसे ऊपर वाले नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पर मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले नाम की एक चीज़ है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी वजह से शायद आज जो प्रॉब्लम है उसमें हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है कि हम बच रहे हैं। अगर शायद ऊपर वाले नाम नहीं होता, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता, तो और भयंकर हो सकता था। अभी हम भयंकर के लेवल पर नहीं हैं। तो इसी चीज़ की वजह से है कि ईश्वरीय तत्व है। इंसान की दो नज़रें होती है, एक नज़र अच्छाई ही देखने की और दूसरी नज़र उसमें कमियां ढूंढने की। अब आप किस नज़र से इंसान को देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर रहता है। मैंने कुछ पल बता दिए, जैसे कि मैंने जब छोटा था तो पढ़ाई के लिए मेहनत करता था, थोड़ा बड़ा हुआ, ड्रीम देखने लगा, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री मेरे जीवन की बहुत अजीज हो गई, क्योंकि उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ में दिखता था और जिसमें से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं। और उसके लिए मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन किया। नेटवर्क इंडस्ट्री में 19 साल की एज में मैंने एंट्री ली। 26 साल तक मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ काम किया, 7 साल उसके साथ कंप्लीट किए। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे, जिसमें जीवन में कभी ऐसा लगता था कि बड़े लेवल पर भी चले जाएंगे, और हो सकता था वो बड़े लेवल पर पहुंच भी जा सकते थे। पर उतार चढ़ाव के साथ मैंने एक चीज़ जीवन में सीखा। मैं जितने भी स्टेट घूमा, जितने शहर घूमा, उसमें जो परिस्थितियाँ देखी, और मुझे वहाँ से एक कंसेप्ट मिला, एनजीओ, एक सेवा करने का एक डिफरेंट तरीका, जिससे आप अपना समय देकर और लोगों से मदद लेकर एक बहुत बड़े लेवल पर भारत को काम आ सकते हैं। और उसी की मैंने एक शुरुआत की, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के नाम से। अपने नाम से मैंने एनजीओ की शुरुआत की।
मितेश शब्द का अर्थ बहुत अच्छा होता है, मित और इष्ट। मित मतलब प्रेम और इष्ट मतलब एंजल। तो एक अच्छे नाम के साथ मैंने इस एनजीओ की स्थापना की है कि प्यार का एंजल। ये फाउंडेशन पूरे भारत में एक दिन भावनाएं, प्यार, एक दूसरे पर भरोसा, ये करना सिखाएगा। यही मेरे एनजीओ का सबसे बड़ा टाइटल है। आप जो एनजीओ का सिंबल देख रहे हैं, जैसे कि ये सिंबल है, ये सिंबल आप देख पा रहे हैं, उसमें भी 2 हाथ हैं और उसके अंदर ह्यूमनिटी के सिंबल है, मतलब मानवता के सिंबल है। मतलब ये 2 हाथों में पूरा विश्व समाहित है। उस तरीके से हमने इस सिंबल को डिजाइन किया। तो मेरा कहना इतना है, मेरे लिए पूरा भारत एक है। अब जैसे पहले मेरा परिवार सिर्फ मेरा परिवार ही था, अब पूरा भारत मेरा परिवार बन चुका है। अब मैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। अभी शुरुआत एनजीओ की है। अभी एनजीओ व्यक्तिगत फंड, व्यक्तिगत डोनेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो व्यक्तिगत डोनेशन इंसान अभी की जो सिचुएशन है उसमें बहुत कम दे पा रहा है। कोई, हमने एनजीओ से इतना कहा है कि भाई हर महीने 10 रुपया डोनेट अगर एक व्यक्ति करे तो उससे उनके परिवार में कोई लॉस नहीं होने वाला। जनरली लोग पान, पड़ी की, गुटखा, चाय, दिन के खर्च में 10, 15 या 20, 50, 100 रुपया तो खर्च कर ही देते हैं। मैं उनको इतना ही कहता हूँ, महीने में सिर्फ 10 रुपया हमारे एनजीओ को डोनेट कीजिए। मैं कुछ इतना बड़ा अमाउंट नहीं मांग रहा जिससे उनके जीवन में हलचल मच जाए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एक चीज़ है, हम जीवन में बहुत बार कुछ बड़ा करने के लिए या कुछ करने के लिए लोन लेते हैं और लोन की अमाउंट, किस्तें हैं तो हम भरते ही हैं, पर उसके साथ साथ इंटरेस्ट बढ़ते हैं। अब हम पैसा तो ज़्यादा दे रहे हैं उनको, पर वो कर्ज है। जबकि लोग ये सोचते हैं कि डोनेशन मतलब दान पुण्य करने का हक बड़े इंसान को होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। छोटे से छोटा इंसान भी डोनेशन दे सकता है। जैसे अभी कोरोना के समय में एक व्यक्ति ने अपनी पूरे महीने की मजदूरी थी, वो गवर्नमेंट को एक संस्था के माध्यम से डोनेट की थी, पूरी महीने की मजदूरी। किसी ने 100 रुपीज दिया, किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 5 रुपया दिया। अब ये भी डोनेशन है। आज मैं इस एनजीओ के माध्यम से हर किसी को डोनेशन का जो पुण्य है, जो अच्छाई है, उसके मार्ग पर ले जा रहा हूँ। अगर पूरे भारत से जब मैंने 50% लोगों को इस डोनेशन के रूप में हर महीना 10 रुपीज डोनेट करने के लिए रेडी कर लिया, सोचिए पूरे भारत के 50% लोगों को पुण्य के रास्ते पर मैंने ला दिया, एक अच्छाई के रास्ते पर ला दिया। जैसे हम हर महीना सरकार को टैक्स देते हैं, हमारी सैलरी से कटवा कर, हमारी सैलरी से अपने आप कट जाता है। सालाना कंपनियां टैक्स भरती हैं, जिनकी बहुत बड़ी लेवल की इनकम रहती है, तो कंपनियां टैक्स भरती है सरकार को, जिससे हमारी ये सरकार चलती है और हमको जो कहीं तरीके की मदद दे पा रहे हैं वो बेनिफिट होता है। सरकार के और अफसरों की सैलरी होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी कमाई या अपनी सैलरी में हर किसी का हिस्सा होता है। जैसे खुद का होता है, बच्चों का होता है, अपने परिवार के और मेंबर का रहता है, जैसे पत्नी है, माता पिता हैं, इन सब का रहता है। वैसे सरकार का भी एक टैक्स के रूप में आपकी सैलरी से या आपकी इनकम में हिस्सा होता है। वैसे ही एक डोनेशन इस समाज के लिए भी होता है और उसी डोनेशन के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। अब वो डोनेशन जरूरी नहीं है कि 1000 रुपया हो या 5000 रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, नहीं, वो 10 रुपया हो सकता है, वो 5 रुपया हो सकता है, वो 50 रुपया हो सकता है, या वो 100 रुपया भी हो सकता है। जैसे आज मेरे एक मित्र जिन्होंने मुझे ये कहा कि मैं हर महीना एक एनजीओ को तो डोनेशन दे ही रहा हूँ, और यह एनजीओ तो मेरे नज़दीक का, मतलब मैं इनको पहचानता हूँ बहुत अच्छे से, तो उन्होंने अपने अकाउंट से एक रिकरिंग करवा दिया कि हर महीना तीसरी तारीख को मेरे अकाउंट से एक छोटी सी अमाउंट 500 रुपया डोनेशन आपके एनजीओ में जमा हो जाएगा हर महीना। अब एक मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि मैंने अपने जीवन में जो भी मेमोरीज छोड़ी पीछे, उनमें मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, जिसकी वजह से आज मेरे दोस्त, मेरे गुरु
सब लोग मुझे मदद कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब कब कुछ नहीं भूला। मुझे आज भी याद है 1 से 5 तक मेरे साथ जो पढ़े लोग, 6 से 10 तक जो मेरे साथ पढ़े लोग, ITI के अंदर मेरे लोग साथ पढ़े लोग, 10वीं के स्टूडेंट्स मतलब क्लासेस में पढ़े हुए लोग, मेरे गुरु वो टाइम के, ITI में पढ़े हुए लोग, डिप्लोमा के अंदर जो मेरे साथ पढ़े हुए लोग, कॉलेज के अंदर पढ़े हुए लोग, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जो मैंने 3 कंपनियों के साथ काम किया, वो सब लोग, जिनमें मेरे कुछ गुरु रह चुके हैं, कुछ मेरे डाउनलाइन रह चुके थे, कुछ मेरे सीनियर रह चुके थे, जिनके साथ मेरा बिहेवियर मुझे आज भी हर कोई याद है। जिस दिन यह NGO को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा दूंगा मैं, उस टाइम पर मैं इन सबको ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा और उनसे ये कहूँगा कि मेरे साथ सेवा में जुड़िए, यह सेवा को कंटिन्यू करने में हेल्प कीजिए। और एक दिन यह सेवा जो आज हम दे रहे हैं, जैसे कुपोषण एक भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बहुत सालों से बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। हमको अच्छा रिजल्ट मिला है, 2 महीने के अंदर बच्चों के वेट में बहुत अच्छा फर्क पड़ने लगा है। तो यही चीज़ बहुत जल्दी इन कुछ चंद बच्चों की में से कुपोषण को नाबूद करने में हम अगर सक्सेसफुल हो गए, तो यही चीज़ और गाँवों में भी हम लोग करने वाले हैं। धीरे धीरे करके तालुका, जिला, पूरा भारत। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब तक है ना अपना 7 साल बाहर की कंपनियों को डोनेट कर दिया, मतलब पूरा दे दिया। अब मैं अपने भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है मेरे भारत के लोग मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। मुझे मेरे दोस्त, मेरे गुरु जो मेरे साथ रह चुके हैं, जो जिन तक ये वीडियो जब भी जाएगा, वो मेरे साथ समय या डोनेशन के रूप में मेरे साथ जुड़ेंगे। कोई मुझे समय दे पाएगा तो कोई मुझे डोनेशन दे पाएगा। आप इस NGO के साथ 2 तरीके से जुड़ सकते हैं, एक तो समय देकर या तो डोनेशन देकर। क्योंकि इंसान अगर डोनेशन देगा तो वो समय नहीं दे पाएगा, अगर समय देगा तो डोनेशन देगा। जैसे कि मैंने अपना पूरा जीवन अब NGO को दे दिया है, तो मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि पूरा समय अगर मैं NGO के लिए व्यक्त कर रहा हूँ, NGO को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्त कर रहा हूँ, NGO की सेवाओं को बहुत लोगों तक पहुँचाने के लिए व्यक्त कर रहा हूँ, तो मैं डोनेशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी अभी इनकम का सोर्स बंद हो गया। मैं सिर्फ सेवा में अपना जीवन व्यक्त कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ चाहिए 2 टाइम खाना, जो मुझे अभी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। यही चीज़ के साथ मैं इस सेवा को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आगे जाके हमारे NGO के माध्यम से हमने बहुत ऐसे प्रयास करने वाले हैं जिससे भारत में एक परिवर्तन का मोड़ आए। छोटी सी पढ़ाई से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक की सेवाएं इस NGO के माध्यम से शुरू होगी, जिसमें छोटी छोटी हिंट अगर मैं देना चाहूँ तो एजुकेशन के ऊपर मैं एक ऐसे सिस्टम प्लान आउट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा 2 साल मतलब ये जनवरी में हमारे NGO के माध्यम से ATG सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 साल अभी पूरे हुए तो अभी अप्लाई होगा। जनवरी में अप्लाई करते ही दिसंबर तक हमारे पास ATG सर्टिफिकेट आ गया, क्योंकि उसमें 3 महीनों से 8 महीनों की प्रोसेस रहती है, तो दिसंबर तक हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद कंपनियों से CSR फंड की हेल्प मांगेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग ऐसे सिस्टम शुरू करने वाले हैं जो प्राथमिक लेवल पर हो और गांव में ऐसे डेवलप की जाए कि जो लोग शहर में रहने जा रहे हैं वो लोग शहर में जाना कम करें और शहर से कुछ लोग गांव के ऊपर वापस आए, जिससे शहर का प्रदूषण भी कम हो, शहर की बस्ती भी कम हो और गांव भी हरे भरे हो। ऐसी एक सिस्टम, कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट सिस्टम शुरू करेंगे जिससे जो पढ़े लिखे लोग आज ऐसे ही चल रहे हैं उनको भी एक अच्छा काम मिल जाए। खेल इंडस्ट्री में NGO अपना हाथ बढ़ाएगा कि जो बच्चे अच्छे लेवल तक पहुंचना चाहते, फाइनेंशियल इशू की वजह से वो लोग पीछे रह रहे हैं, तो ये शुरुआत भी हमारे NGO के माध्यम से होगी। बहुत जल्दी कहीं ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम इस NGO के माध्यम से शुरू करेंगे, पर ये सब तब संभव हो पाएगा जब हमारे पास CSR फंड आएगा, क्योंकि तब तक तो इंडिविजुअल फंड आएगा और इंडिविजुअल फंड में इतनी सारी सेवाएं मैं नहीं शुरू कर सकता। अभी जो मैं कुपोषण बेस पर दे रहा हूँ वही इंडिविजुअल बेस फंड में मैं वो कर पाऊँगा, क्योंकि अभी यही सेवा एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हर महीने
अभी मैं 5 बच्चों को एनजीओ के माध्यम से ये सेवा दी जा रही है, जिसमें हमको अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 हज़ार का खर्च हो जाता है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को रोजाना दूध देते हैं, वीक में एक बार हॉर्लिक्स का 100 ml या बूस्ट का, मतलब जो अवेलेबल मिल जाए 100 ग्राम का पैकेट हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो दूध में मिलाकर, क्योंकि बच्चों को दूध ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा मिलाकर पियेंगे तो थोड़ा वो इजीली पी पाएंगे। दूसरी चीज़, उनको फ्रूट देते हैं, कभी 40 रुपये का भी होता है केजी, कभी 50 रुपये का भी होता है, तो कभी 100 रुपीज़ का भी होता है, तो कभी 250 रुपये का, क्योंकि हमको फल की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है बच्चों की हेल्थ से, बच्चों के रिजल्ट से, और यही चीज़ हम चाहते हैं, और यही चीज़ हम पूरे भारत में फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि एक गांव में अभी दे रहे हैं, हर गांव में ये सेवा एक तौर से, एक तरीके से दी जाएगी। हाँ, कहीं गांव में पैक मिल्क नहीं होगा, तो वहाँ पर जो मतलब भैंस का डायरेक्टली जो दूध रहेगा वह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर बच्चे के बॉडी में दूध जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये कुपोषण की वजह, या तो माता पिता की सही तरीके से प्रेगनेंसी के टाइम पे ध्यान ना रखो उसके लिए हो जाती है, या तो यह वजह इसलिए हो जाती है कि उनको नहीं पता है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। जैसे कि हम हमारे घर में रोटी या सब्जी एक ही बनाते रहते हैं पूरे महीने तक, तो उसमें जो अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके रिलेटेड उनको सही से नहीं पता होता है, और एक ही तरीके की सब्जी अगर बच्चों को दी जाए तो उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिशन लेवल कम रहेगा, और उसकी वजह से उनको कुपोषण के माध्यम में जाना पड़ता है। तो यही चीज़ को हम समझा भी रहे हैं और देने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छे से खा पाए। और महीने में एक बार हम बच्चों को 500 ग्राम खजूर और 500 ग्राम चना भी देते हैं, जिससे उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल और अच्छे से बढ़ पाए। तो यह सेवा अभी एक गांव में दी जा रही है, ये कुछ समय के बाद दूसरे एक गांव में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और जैसे जैसे फंड कलेक्शन होता जाएगा वैसे वैसे हम ये करते जाएंगे। पर अब एनजीओ को 2 साल पूरे होने आ रहे हैं, तो हम लोग एक बाल भोजन करवा रहे हैं। ये बाल भोजन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ये साल के अंदर हमने अभी कपड़ों का वितरण भी किया। अब ये साल बहुत मुश्किल वाला था, बहुत मुश्किल वाला, जिसमें बहुत लोगों ने बहुत तरीके की तकलीफें देखी, बहुत तरीके की मुश्किलें देखी, और इसी चीज़ के साथ बच्चों ने भी पढ़ाई छोड़कर घर बैठे हैं, तो उनको बहुत इश्यू हो रहा है, बहुत मतलब बच्चे भी कंटाल गए, तो उनको एक अच्छा खुशी मिलेगा, अच्छा एक स्माइल मिलेगा कि भले एक दिन के लिए हम ये बाल भोजन करवा रहे हैं, उनको दे रहे हैं ये खाना, पर उनके चेहरों पे जो स्मित रहेगा, जो खुशी रहेगी ना, बच्चे ईश्वर का अवतार होता है, ऐसे कहा जाता है, और ईश्वर अगर प्रसन्न हो गए तो वो प्रसन्न किस पर होंगे? जिन लोगों ने बाल भोजन करवाया उन पर नहीं। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। यह सही में बाल भोजन करवा कौन रहा है? जिसने 1 रुपया भी डोनेशन इस एनजीओ में दिया है। जिन शॉप से हमने कलेक्शन छोटा छोटा मांगा है, उन सभी शॉप वाले को इसका लाभ होगा, इसके पुण्य का लाभ होगा। जिन कंपनियों के ओनर ने हमको छोटा मोटा अमाउंट डोनेशन दिया है, उन सभी को ये बेनिफिट होगा। मेरे हर उस टीम मेंबर को जो एनजीओ के रिलेटेड ये सपोर्ट कर रहा है, इसको शेयर करने में, कलेक्शन करने में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से एनजीओ को सपोर्ट कर रहा है, फंड कलेक्शन से लेकर एक्टिविटी से लेकर हर किसी में, उन सबको मिलेगा। मतलब मैं हर किसी को एक छोटा सा जो डोनेशन आपसे मांग रहा हूं, मतलब आपको इस बाल भोजन का पुण्य देने जा रहा हूं, ये सबके लिए। आज मैं आपको इतना कहूंगा, अब मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। बाल भोजन का खर्च करीबन 35 से 40 हज़ार तक का है, नॉमिनल खर्च, इतना तो मुझे होने ही वाला है। अब जितना कलेक्शन मुझे आया उतना ठीक है, बाकी अगर मुझे खुद ऐड करना पड़े तो भी मैं ऐड कर लूँगा, कहीं से भी एडजस्ट करके मैं ये बाल भोजन तो करवाने वाला हूँ। 300 बच्चों को तो खाना पहुँचेगा, और वो भी किस तरीके से? कोरोना की पूरी डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि अगर 30 या 40 लोग इकट्ठा हो गए, तो मैं 10-10 लोगों की टीम बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज हो जाएगा, और दूसरी चीज़ सबसे अच्छा फायदा ये हो जाएगा कि सरकार के नियम को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सबको एक जगह इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, और बच्चों को उनके घर पर ये चीज़ दी जाएगी।
जिससे उनकी भी सेफ्टी बनी रहेगी। और यह खाना हम खुद ब खुद नहीं बनवा रहे हैं, एक अच्छी से होटल से, एक पॉपुलर होटल से जो FISC FSSI कोड रजिस्टर है, मतलब फूड क्वालिटी उसकी अच्छी है, उसका नंबर उसके उनके पास है, ऐसे होटल से हम मंगवा कर दे रहे हैं। क्योंकि अभी जो कोरोना की इशू है तो उसमें क्या है, खाना नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर पैक लंच ही तैयार करवा कर उनको उनके घर पे दे रहे हैं। तो मैं कुछ लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऐसा भी कहना चाहूँगा कि जो लोग अगर फल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फल के बड़े लेवल के व्यापारी हैं, अगर आपकी ओर से कुछ फल डिस्ट्रीब्यूशन आप इस बाल भोजन में देना चाहते हैं तो भी हमारे NGO का कांटेक्ट कीजिए। आपको वीडियो में ऊपर NGO का नंबर तो डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर ना डिस्प्ले हो रहा हो तो आप गूगल में NGO का नाम डालेंगे या वेबसाइट में अगर जाएंगे तो नीचे आपको NGO का नंबर तो मिल ही जाएगा, जिससे आप, अब हमारे पास 25 तारीख तक का वेट है कि 25 तारीख तक हमको इतना फंड कलेक्शन करना है। और जो भी अगर अपनी ओर से कुछ भी देना चाहता है, अब वो अमाउंट के रूप में, क्योंकि अभी जो नीड है वो अमाउंट के रूप में है, क्योंकि हम पूरा पैक लंच तैयार करके लाने वाले हैं, कुछ बनाने नहीं वाले। तो अगर आप गेहूँ चावल ये सब देने का बात सोच रहे हैं तो ये सब चीज़ आप देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम इसके लिए मना नहीं करेंगे। क्योंकि NGO की ओर से हम कुछ लोगों को, जैसे अभी एक अंधजन मंडल हैं जिनकी मांग आई है कि भाई हमको अनाज के रिलेटेड मदद चाहिए, तो NGO की ओर से हम कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान आउट कर ही रहे हैं, तो उसमें हम वो चीज़ दे देंगे। अभी हमें डोनेशन के रूप में अमाउंट चाहिए, जिसकी मदद आपके माध्यम से छोटी छोटी अमाउंट में होगी, या तो आप एक्टिविटी में हेल्प कीजिए, दोनों में से किसी एक तरीके से आप NGO की हेल्प कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, मैं मेरे हर दोस्त को याद रखता हूँ। हाँ, हो सकता है मैं उनका नाम भूल जाऊँ, चेहरा कभी नहीं भूलता, क्योंकि अगर 4 साल हो गए तो नाम याद रखना बहुत दिक्कत वाला, क्योंकि उन 4 सालों में करीबन 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मैं मिल चुका हूँ, तो इसी वजह से शायद नाम भूल सकते हैं, चेहरा नहीं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको सही लगता है कि मेरे पहले के कर्म और अभी आगे आने वाले कर्म अगर सही हैं, आप लोगों को इतना भी भरोसा है, तो इस वीडियो को भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद कीजिए। जिस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, शेयर करके, डोनेशन देकर जुड़िए। थैंक यू।